अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 19 मई 2025 बरोज़ बीर है। दोस्तों, आज की कई बड़ी ख़बरों से आपको आगाह किया जा रहा है। सबसे पहली इस वक्त की जो बड़ी ख़बर है, अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन को कैंसर हो गया है और ख़तरनाक वाला कैंसर है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के दफ्तर ने इतवार 18 मई को तस्दीक की कि बाइडन को कैंसर की तशख़ीस हुई है। मेडिकल टेस्ट के मुताबिक डॉक्टरों को पहले एक छोटी सी गांठ मिली जो बाद में कैंसर में बदल गई। बाइडन के तर्जमान ने कहा कि यह एक जारिहाना कैंसर है। कैंसर हड्डियों तक फैल चुका है, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में मेटास्टेट्स कहा जाता है, लेकिन यह हार्मोन हसास है, जिसकी वजह से मौसर इलाज की गुंजाइश बाकी रह जाती है। अगरचे सूरत हाल संगीन है, इलाज के ऑप्शंस दस्तयाब हैं और बाइडन के अहल खाना फ़िलहाल इन पर गौर कर रहे हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े सियासी रहनुमा इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। और जो बाइडन को जो कैंसर हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। इस ताल्लुक़ से इस वीडियो के कमेंट में एक जुमला ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, एक और ख़बर है, ना हम डरेंगे और ना ही झुकेंगे, बल्कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ, हमारे ईसाई भाइयों के साथ, हमारे सिख भाइयों और हमारे दलित भाइयों के साथ मिलकर इस गैर आइनी वक्फ तरमीमी कानून की सख्ती से मुखालिफत करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक जलसे से ओवैसी साहब ने खिताब किया है। आप उनका ये वीडियो क्लिप देखें, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सावरकर की थियरी को हम रिजेक्ट करते हैं। सावरकर जो भी लिखे वो तासुब की बुनियाद पर लिखे थे। आरएसएस जो कुछ कहती है वो तासुब की बुनियाद पर कहती है। आरएसएस की जो किताबें हैं, आरएसएस के सरसंचालक के जो बयानात हैं, वो भारत के संविधान के खिलाफ है और हमेशा रहेंगे। मस्जिदें हैं, तारीख है हमारी, और आप कहते हैं कि मादरे वतन के हैं मगर होली लैंड नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना हमको झुकना है ना हमको डरना है, बल्कि पुरअमन तरीके से हमको अपने इस एहतजाज को जारी रखना है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, भारत के 20 करोड़ मुसलमान एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे वरंगल हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई गांव और शहर हो, वहां पर मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, सिख धर्म के मानने वालों के साथ, किसानों के साथ खड़े होकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करें। जी हाँ नाजरीन, क्या आप ओवैसी साहब की इन तमाम बातों से इत्तिफाक रखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। आजकल सबसे ज़्यादा मीडिया की जीनत बने हुए हैं ओवैसी साहब, चाहे पाकिस्तान का मामला हो या हमारे मुल्क भारत का मामला हो या वक्फ तरमीमी बिल का मामला हो। आप अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा ओवैसी साहब के ताल्लुक से। एक और बड़ी अहम खबर है, न्यूज़ 24 की शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क भारत की जानिब से अमरीका आम भेजे गए थे। अमेरिका ने भारत के आम लेने से इनकार कर दिया है। आज ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, लोग तरह तरह के तंज कर रहे हैं। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि अमेरिका ने भारत द्वारा भेजी गई आमों की खेप को वापस लौटा दिया है। हवाई जहाज से भेजे गए आमों की लगभग 15 खेप को अमेरिका ने वापस लौटाया है। इसका कारण डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी बताया गया है। ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, लोग अपने अपने अंदाज में खूब तंज कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से दोस्तों? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन इंडियन प्रोडक्ट, आप इनको एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं अल नुसरत साबुन है, ये नहाने वाला साबुन है। अब इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं। ये अल नुसरत हर्बल शैम्पू है, ये अल नुसरत हेयर ऑयल है, यह अल नुसरत की क्रीम है। आप इन तमाम प्रोडक्ट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कीजिए। अगर आप अल नुसरत साबुन को मीशो से खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहां से इसको हासिल कर सकते हैं।
नाजरीन, एक और ख़बर है, बहुत ही ख़ास ख़बर है। आप इस खबर को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आप सबको मालूम है कि कल 18 मई 2025 हैदराबाद में एक बिल्डिंग में आग लगने का बहुत बड़ा हैरानकुन वाक़या पेश आया था, जिसमें तकरीबन 17 लोगों की मौत हो गई थी, जो कि सभी हिंदू थे। इसी ताल्लुक से बड़ी खबर है, हैदराबाद आतिशज़दगी वाक़या। फजर की नमाज से वापस लौटने वाले नौजवानों ने अपनी जान पर खेल कर 13 हिंदू अफराद को बचाया। नाज़रीन, आपको बताएं कि हैदराबाद के पुराना शहर के इलाका गुलजार हौज में इतवार की सुबह 3 मंजिला इमारत में आग लगने के वाक़े में 6 मुस्लिम नौजवानों मीर जाहिद, मोहम्मद अजमत, मोहम्मद इब्राहिम, सैयद वासिफ, मोहम्मद आमिर और सैयद वहाब ने हिंदू ख़ानदानों की जान बचाई। बताया गया है कि ये नौजवान जो नमाज फजर के बाद चाय पीने रुके थे, मौके पर पहुंचकर बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह तकरीबन 6:10 पर जब ये दोनों नौजवान वहां से गुजर रहे थे तो इमारत की ऊपरी मंजिल से धुआं उठ रहा था और गली में अफरा तफरी का माहौल था। मीर जाहिद ने बताया कि हमने 2 ख़वातीन की चीखें सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी। हमने फ़ौरन फ़ैसला किया कि हमें अंदर जाना होगा। आग की शिद्दत के बावजूद दोनों नौजवानों ने ख़तरा मोल लेते हुए इमारत के अंदर दाखिल हुए, दीवार तोड़ दी और 2 रुकावटें उबूर करके उस कमरे तक पहुँचे जहाँ ख़वातीन और बच्चे आग में फंसे हुए थे। उन्होंने बताया कि जब हम अंदर पहुंचे तो एक खातून ने 4-5 बच्चों को गोद में लेकर आग से बचाने की कोशिश की हुई थी। यह मंजर किसी डरावने ख्वाब जैसा था। जाहिद और अजमत ने दूसरी मंजिल पर भी रसाई हासिल की, जहां 6 मज़ीद अफराद मौजूद थे, जिनमें बाज़ ज़ख्मी और दीगर नीम बेहोश हालत में थे। तकरीबन 2 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद सुबह तकरीबन 8:40 के करीब ये दोनों नौजवान इमारत में फंसे 13 हिंदू अफराद को बहिफाजत इमारत से बाहर निकालने में कामयाब हो गए, जबकि इस दौरान फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। और मीर जाहिद ने बताया कि रेस्क्यू टीमों ने जल्दी ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और मुतासिरीन को फौरी तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी खौफनाक आग नहीं देखी। उन नौजवानों की फौरी और बेखौफ कार्रवाई ने इलाक़ाई मकीनों और मुतासिरा ख़ानदानों को न सिर्फ मुतासिर किया बल्कि उनके शुक्रगुजार भी बना दिया है। मकामी अफराद ने उन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इनकी जुर्अतमंदी ने कई जानें बचा ली है। नाज़रीन, ये देखें, इंसानियत के नाते इनको बचाया गया है। इनका ना उनका मज़हब पूछा है, ना उनसे कोई नारा लगवाया है, सिर्फ उनकी जान बचाई है। हिंदुओं की जान बचाई है मुसलमानों ने। नाज़रीन, ये एक ऐसे माहौल में वाक़या पेश आया है हैदराबाद में जब चारों तरफ नफ़रत ही नफ़रत है। मुल्क भर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह के नफ़रत के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो अंधभक्त, जो शरपसंद अनासिर, शैतान किस्म के लोग इस मुल्क में नफ़रत का बीज बो रहे हैं, नफ़रत की फ़िज़ा कायम कर रहे हैं। इन शैतानों को इस तरह के वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में। आपने ये पूरी वीडियो देखी है, इस वीडियो में कई खबरों से आपको आगाह किया है। अब हम आपकी राय चाहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आपस में यहाँ सभी को इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमान हिंद की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।